बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी कही जाने वाली एक्ट्रेस रेखा की जिंदगी कई रहस्यों से भरी हुई है। प्रोफेशनल लाइफ में वो जितनी सक्सेसफुल रहीं, पर्सनल लाइफ में उतनी ही अकेली। अमिताभ बच्चन के साथ उनके अफेयर के बारे में शुरू से ही बातें की जाती रही हैं और उनकी शादी को भी बहुत सी बातें मीडिया में आईं। रेखा ने बिजनेस टाइकून मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, जो कि दिल्ली बेस्ड इंडस्ट्रियल और पॉपुलर किचनवेयर ब्रांड हॉटलाइन के मालिक थे। वह रेखा के क्रेजी फैन थे और कहा जाता है कि वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से ग्रस्त भी थे, जो बात उन्होंने पब्लिक से छिपाई थी। जब उन्होंने रेखा से शादी की तो उन्होंने इस बारे में बात की थी, लेकिन कुछ ही महीनों में सब बदल गया। एक दिन अचानक खबर आई कि मुकेश ने रेखा के ही दुपट्टे से अपना गला घोंट अपनी जान दे दी। इसके बाद तो सारे इशारे रेखा की ओर ही घूमने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि वो कोल्ड हार्टेड मैन ईटर हैं। मुकेश अग्रवाल के परिवार वालों ने रेखा को ब्लैक विडो और चुड़ैल जैसे बहुत से अपशब्द कहे। मुकेश की फैमिली, उनकी माँ, भाई, भाभी ने भी मुकेश की मौत का जिम्मेदार उन्हें ही ठहराया। मुकेश के भाई ने उन्हें गोल्ड डिगर तक कहा। उन्होंने कहा कि उनके भाई रेखा से सच्चा प्यार करते थे। उनके लिए प्यार करो या मरो वाली स्थिति हो गई थी। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाए कि रेखा उनके साथ क्या कर रही है। हालांकि रेखा पर लिखी यासिर उस्मान की किताब में लिखा गया है कि मुकेश अग्रवाल को एक्यूट क्रॉनिक डिप्रेशन था और वो रेखा के एक्टिंग करियर से खुश नहीं थे। वो अपने डिप्रेशन से उबर नहीं पा रहे थे और यही कारण था कि उन्होंने 1990 में अपनी जान दे दी। रेखा उस वक्त लंदन में थी। इसके बाद भी रेखा की जिंदगी में बहुत से स्टार्स आए और गए, लेकिन कोई भी उनका हमसफर नहीं बन पाया। अकेलेपन का दर्द रेखा बचपन से झेल रही थी। रेखा के पेरेंट्स भी फिल्म इंडस्ट्री से ही थे। रेखा के माता पिता तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे। उनके पिता जेमिनी गणेशन को साउथ में रोमांस का किंग कहा जाता था। हालांकि पिता ने कभी अपनी बेटी रेखा को अपना नाम नहीं दिया। जेमिनी गणेशन ने 4 शादियां की थीं, जिससे उन्हें 8 बच्चे थे। रेखा की 6 बहनें और 1 भाई है। हालांकि रेखा की सगी बहन राधा ही हैं और वह भी कुछ फिल्मों में नजर आईं, लेकिन जो शोहरत रेखा के पास आई वो परिवार में किसी भाई बहन के हिस्से में नहीं आई थी। हालांकि वो सभी अपने क्षेत्र में अच्छा रुतबा रखते हैं। रेखा के कभी अपने पिता के साथ रिलेशन ठीक नहीं रहे। कहा जाता है कि वह उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंची थी। पिता के प्रति रेखा की इस बेरुखी का जिक्र रेखा की बायोग्राफी में किया गया था, जिसमें रेखा और उनके पिता के रिश्ते की सच्चाई बताई गई थी। रेखा कभी भी अपने पिता रामास्वामी गणेशन का सरनेम अपने नाम के पीछे नहीं जोड़ती थीं। रेखा के पिता को साउथ इंडस्ट्री में जेमिनी गणेशन के नाम से जाना जाता था। रेखा की मां बिन ब्याही मां बन गई थी। वैसे तो जेमिनी गणेशन ने 4 शादियां की थी, लेकिन रेखा की मां को कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। भले ही आज बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाने वाली रेखा लग्जरी लाइफ जी रही हैं। इवेंट, स्टोर ओपनिंग इवेंट, अवार्ड शो एंड ब्रांड इंडोर शादी के जरिए वो मोटी फीस चार्ज कर रही हैं। लेकिन एक समय रेखा ने बुरे और गरीबी वाले दिन भी देखे हैं। पारिवारिक स्थिति ठीक न होने के कारण रेखा ने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। रेखा ने पढ़ाई छोड़ महज 13 की उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे कभी फिल्मों में नहीं आना चाहती थी, मगर घर चलाने के लिए मां ने रेखा की पढ़ाई छुड़वा दी। शुरुआती दिनों में रेखा ने तेलुगु की B और C ग्रेड फिल्में की थीं। रेखा को फिल्मों में काम दिलवाने के लिए उनकी मां ने काफी मेहनत की, लेकिन अगर जेमिनी गणेशन चाहते तो इंडस्ट्री में रेखा को आसानी से काम दिलवा सकते थे, मगर उन्होंने कभी बेटी की मदद नहीं की। शायद इसी वजह से रेखा अपने पिता से नफरत करने लगी थी। हालांकि रेखा के दिल के एक कोने में पिता के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था, जिसे एक दिन न चाहते हुए भी रेखा नहीं छिपा पाई। दरअसल 1994 में फिल्म फेयर अवार्ड के दौरान जेमिनी गणेशन को लाइफ टाइम अवार्ड दिया जा रहा था, जिसे रेखा ने अपने हाथों से उन्हें दिया। पिता को देखकर रेखा अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाई। रोते हुए पिता के पैर छुए। रेखा का सालों का दर्द आंसू के रूप में बह गया। आज रेखा के पास पैसा, शोहरत सब हैं। फिल्मों के अलावा उनके पास और बहुत सारे काम हैं। उनके पास मुंबई में काफी प्रॉपर्टी है।
वो राजनीति में भी शामिल हैं। भले ही आज रेखा के पास सब कुछ है, लेकिन हमसफर पाने की चाह उनकी अधूरी ही रह गई। आपको ये पैकेज कैसा लगा, हमें बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।